हाँ तो भाइयों, उनके मोहल्ले की भाभीियों, क्या हाल है यार। आज हम लोग बात करने वाले एक ऐसी चिलचिलाती चीज के बारे में जिसमें इंसान की गांड मारने के बाद उससे ये बोला जाता है कि भाई साहब वो देखिए, हमने कैमरा छिपा रखा है और आपके साथ प्रैंक कर रहे हैं, हाय बोल लीजिए, हेलो बोल लीजिए। भाई साहब वो बंदा उस वक्त तो हाय बोल के निकल जाता है, लेकिन मन ही मन ये सोचता है कि भोसड़ी के अगर ये प्रैंक ना होता तो तुम्हारी माँ यहीं पे छोड़ देते। और उसके बाद जो होता देखा जाता है, भोसड़ी के एक हम ही मिले थे चूतिया बनाने के लिए माथा छोड़। तो भाई इससे पहले मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, तुम लोगों को एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक्चुअली ये कहानी कम ट्रेजेडी ज्यादा है जो मेरे साथ बचपन में हो चुकी है। तो ये बात उस समय की है जब मैं क्लास 4th में था। डेली की तरह नहा धो के कपड़े उपड़े पहन के रेडी होके मैं स्कूल के लिए निकल दिया। रास्ते पर बकचोदी भरे गाने गाते हुए स्कूल में जब पहुंचा तो जैसे ही क्लास में एंट्री मारता हूँ स्टाइल से, तब तक एक लड़की अचानक से बोल पड़ती है कि राजेश तेरे पैंट के पीछे कुछ पीला पीला सा लगा हुआ है। भाई साहब मेरी गांठ फट के 74 हो गई। ये सोच में पड़ गया बंदा कि भाई सुबह नहा धो के अच्छे से रेडी होके स्कूल के लिए निकला, ये रास्ते में कहाँ से पीला पीला लग गया। मतलब समझ सकते हो, पीले पीले से उसका कहने का मतलब कुछ और ही था। मैं श्योर था कि ऐसा कुछ हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैंने डरते डरते चेक किया। हाथ ऐसे धीरे से पिछवाड़े पे ले जाके चेक कर रहा हूँ, कहीं कुछ नहीं। भाई उसके बाद जब मैं क्लास की तरफ देखता हूँ तो भाई अलग ही नज़ारा था। पूरी क्लास मुझ पे हंस रही है ये बोल के कि आज अप्रैल 1 है। उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। मतलब भाई उस लड़की ने मेरा सुबह सुबह चूतिया काट दिया और पूरे क्लास के सामने मेरी कह के ले ली। भाई उस दिन मुझे अंग्रेजों पे सबसे ज्यादा गुस्सा आया कि भोसड़ी वाले ये अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अंग्रेजी और साथ साथ ही अप्रैल फूल जैसा चूतियापा छोड़ के चले गए। लेकिन भाई साहब मेरे साथ चूतिया कटने का गेम वहीं पे नहीं रुकता है। एक इंग्लिश की खूबसूरत सी टीचर आती है जो कि डेली आती थी, लेकिन उस दिन कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही थी। वो मुझसे बोलती हैं कि राजेश वो जो आम का बगीचा है ना, उसमें एक अलग ही किस्म का जानवर मरा हुआ पड़ा है जो बिल्कुल एलियन की तरह दिखता है। यकीन नहीं मानोगे, जैसे ही ये बात हमने सुनी उसके बाद मैं और मेरे 2 चंगू मंगू यार तुरंत दौड़ पड़े वो जानवर देखने के लिए। और वहाँ पे जाके जब देखते हैं तो भाई कोई जानवर नहीं मिलता है। पूरा बगीचा ढूंढ मारते हैं, कोई जानवर नहीं मिलता है। तब जाके रियलाइज होता है कि भाई साहब फिर से हमारा चूतिया कट गया है। अप्रैल फूल के नाम पे फिर से हमारे साथ प्रैंक हो गया। और फिर होना क्या था, फिर से एक बार पूरे क्लास के सामने जाके बेइज्जती करानी थी। तो फिर मैंने कुछ अलग ही सोचा। मैंने अपने 2 चंगू मंगू यार को फिर से वापस क्लास में भेज दिया और उनसे ये बोल दिया कि भाई जाके टीचर से ये बता दो कि राजेश को वो जो जानवर मरा हुआ पड़ा था ना, वो उठा के लेके भाग गया। अब उसके बाद वो टीचर भागते हुए आई और राजेश 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 चिल्ला के मुझे ढूंढने लगी। भाई साहब यकीन नहीं मानोगे, जिस तरह से वो राजेश राजेश चिल्ला रही थी ना, अगर आज का टाइम होता तो मैं उसे तुरंत लव यू टू बोल देता। वो पूरे 10 मिनट तक ढूंढती रही, परेशान रही। उसके बाद मैं उसके पास गया और प्यार से बोला, मैम आप मुझे ढूंढ रही थी ना, आपने मेरे साथ प्रैंक किया, मैंने आपके साथ प्रैंक किया, हिसाब बराबर। जैसे ही हिसाब बराबर वाली बात खत्म होती है वैसे तुरंत एक जोर का झन्नाटेदार थप्पड़ मेरे कान के नीचे से होते हुए गाल पे जाके छप गया। भाई मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि ये मेरे साथ हुआ क्या। उसके बाद वो मुझे घसीट के वापस क्लास में ले जाती है और सबके सामने खड़ा करके मुझे 18 डंडे मारती है। 10 मेरे हाथों पे और बाकी के 8 ऐसी जगह मारती है कि भाई 2 दिन तक मैं सीट पे बैठ नहीं पाया था, खड़े होकर पढ़ाई करी थी मैंने। और उस दिन मैंने कसम खाई कि दोबारा लाइफ में कभी किसी टीचर के साथ कोई बकचोदी नहीं करनी है। तो खैर अब कहानी को साइड में रख के बढ़ते हैं वीडियो की तरफ बिना किसी लॉन्ग लपेट के। तो भाई बात कुछ ऐसी है कि एक दिन मैं बस फेसबुक चला ही रहा था, उसमें एंजॉय कर रहा था कि एक वीडियो सामने आ जाता है अचानक से, जिसे देख के भाई तुम्हारे बाइक की गांठ फट जाती है। नहीं मतलब लॉजिक वगैरह कुछ भी नहीं था, बस देख के गांठ फट गई। फ्लैट नहीं कर रहा, फ्लैट ही कर रहे हो तुम इनडायरेक्टली। अच्छा ठीक है। एक्चुअली मैं मैजिशियन हूँ, मैं छोटा मोटा मैजिक करता हूँ। तो मैं यहाँ पे स्टेट लेवल पे मैजिक करने आया हूँ। तो मैं ना एक्चुअली यहाँ पे ऑडियंस पे ट्राई करना चाहता था कि वो मैजिक मेरा इंटरेस्ट नहीं है मैजिशियन में, कुछ देखने वगैरह में। बाबा स्टेट लेवल का मैजिशियन पार्क में आके मैजिक दिखा रहा। नहीं बहनचोद, खुद गांडू हो या फिर दूसरों को गांडू समझ रहे हो? आइज बंद करो पहले एक बार, क्योंकि आपको देखो कुछ फील हो रहा है। नहीं कुछ फील नहीं हो रहा। कुछ फील हो रहा है? नहीं फील हो रहा है। कुछ फील हो रहा है? तुम पागल इंसान हो क्या? क्या सीरियसली तुमको लपट दूंगी ना मार के। ये क्या, ये कौन सा मैजिक हुआ? अरे बाबा यही मैजिक मैं सीख के आया बाहर से, अब बहुत लोगों पे काम करता है। वाह बहनचोद, यही तो है जादू। ये बंदा आमिर सिद्दीकी के साथ में जाके 6 साल मास्को में जादू सीख के आया और उसके बाद ये जादू अद्भुत। आपको मालूम है हाँ। प्यारा वर्ड जो होता है ना, प्यारा वर्ड या जो क्यूट वर्ड होता है वो 4 अक्षर का होता है, लेकिन आपकी जो क्यूटनेस है ना वो 4 अक्षर के कंपेयर में नहीं हो सकती है। मतलब पूरी पढ़ाई करके आए हो ना भाई, नोट करके रख लो, ये जो क्यूट वर्ड होता है ना, ये 4 अक्षरों से मिलके बना होता है और किसी खूबसूरत लड़की की खूबसूरती को रिप्रेजेंट करने के लिए ये 4 अक्षर काफी नहीं है। नहीं बहनचोद, इतनी डिटेल्स में जानकारी तो हमारा प्रोफेसर भी नहीं दे पाता है। इसके बकचोदी भरी बातों को सुन के भाई मेरे कानों में बवासीर सा होने लग रहा है यार। मुझे नहीं लग रहा है कि मैं पूरी वीडियो झेल पाऊंगा। एक्चुअली मेरा सपना है ना कि मतलब
कि मेरा मन है कि जब मैं मूवी में देखता हूँ ना कि लोग ऐसे उठा के लेके जाते हैं लड़की को, तो मैं सोचता हूँ मैं भी एक बार ट्राई करूँ। अच्छा एक बार ट्राई करूँ? ठीक है, उठा लो। ओके। क्या बोल रहा हूँ? पक्का? हाँ, उठा लो। डोंट वरी, गिराऊंगा नहीं। हाँ, okay? गिराना मत। ऐसे मूवी में उठाते हैं ना। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। ऐसा किधर, इधर जाएगी इधर जाए? नहीं, मुझे कोई किधर नहीं किधर, जाना। इधर? नहीं, किधर नहीं जाना। किधर? नहीं, छोड़ो तो मेरे किस को। दो गाल पे पटाख नहीं, पटाख नहीं। छोड़ दो, नहीं किस दो, किस दो, नहीं नहीं किस दो, नहीं दूंगी मैं। किस दो, नहीं दूंगी, नहीं देना। किस दो। अच्छा ओके। ये कोई रंडी खा रहा है, ये कोई रंडी खा रहा है। भाई सीरियसली ऐसा कैसे पॉसिबल है यार कि अगर मेरी इच्छा है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को गोदी में उठाऊं और किसी लड़की से ये बात बोलूं अगर मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, तो वो लड़की खुद रेडी हो जाएगी, मुझे उठा लो गोदी में। कुछ भी भाई सच्ची बता रहा हूँ, ये देखने के बाद मेरी बॉडी से आधा लीटर खून जल चुका है और तुम लोगों को भाई कसम है कि वीडियो खत्म होने से पहले तुम्हारी बॉडी से खून नहीं जलना चाहिए पूरा। भाई कुछ भी करके तुम्हें अपने खून को बचाए रखना है। तो भाई YouTube पे मैंने जैसे ही लव जीतू सर्च किया तो पहले नंबर पे ये वीडियो आ रहा है। भाभी ने चूसा चड्डी के अंदर का लॉलीपॉप, आंटी ने मेरे नीचे का चौको खाया, भाभी मेरा केला बीच में एल खड़ा है पकड़ लो। इस भोसड़ी वाले ने तो YouTube चैनल को पूरा पॉर्न हब बना रखा है यार। जब से इंडिया में पॉर्न बैन हुआ है तब से इस तरह के वीडियो भाई हद से ज्यादा चलने लगे हैं और भाई इंडिया में इतने ठरकी भरे पड़े हुए हैं, उन्हें इस तरह का थंबनेल देख के ये लगता है कि वाह पूरा का पूरा आज देखने को मिल जाएगा। आज मैं आप सबको खोल कर दिखाना चाहती हूँ। हाय व्हाट्सअप गाइस, आई एम जीतू, वेलकम बैक टू माय चैनल। वापस आ गए एक मजेदार सी धमाकेदार सी सॉलिड सी वीडियो लेके। और आज का जो प्रैंक है भाई, एक मस्त सी मेरे को भाभी दिखी थी। पता नहीं कैसे तुम्हारी भाई की शक्ल गंदी है लेकिन भाभियाँ अच्छी मिल जाती है। तो वीडियो एंड तक देखना जो भी मस्ती की है, और मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के एंड में। तो भाई इससे मिलो, ये है इस दुनिया का सबसे बड़ा ठरकी इंसान जिसने प्रैंक के नाम पे YouTube पे ठरक फैला रखा है। इस बंदे के अंदर इतना ठरक भरा हुआ है कि जब ये पैदा हुआ था तो कामदेव इसके लौड़े पे लात मार के गए थे और ऋषियों की तपस्या भंग करने वाली मेनिका आके इसके चुत्तर पे धिन तथा धिन करके गई थी, जिसकी वजह से इसके दिमाग में एक ही चीज चलती रहती है कि कहाँ पे मुझे कब कोई फीमेल प्रजाति दिखे जिसके साथ मैं प्रैंक कर सकूं, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो भाभी हो, चाहे वो आंटी हो, चाहे वो दादी हो, चाहे बुढ़ी हो, कुछ भी हो, बस फीमेल होनी चाहिए। यहाँ तक कि कुतिया भी चलेगी। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? अरे तू पागल है? कौन है तू? पागल है क्या तू? कौन? तू पागल है? मैं? क्या कर रहा है ये? मैं आपसे प्यार करना चाहता हूँ। मैं आपसे प्यार करना चाहता हूँ। बहुत मारूंगी, भाग यहाँ से। तो गाइस जिनको लग रहा है कि ये बंदा वाकई में बहुत डेयरिंग है यार, एक औरत को ऐसे ही पीछे से जाके पकड़ के उठा लिया, वाओ हिम्मत होनी चाहिए इसके लिए। तो भाई इतना जान लो, ये डेयरिंग वोरिंग कुछ नहीं, सब कुछ प्री प्लान्ड है, स्क्रिप्टेड है। मैडम का एक्सप्रेशन तो देखो, पहले से ही ने वाओ, इनके मन में ये ख्याल चलने लगे कि अभी मेरा बंदा पीछे से आएगा, मुझे हवा में उठाएगा और ऐसे ऐसे नचाएगा। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। सॉरी 2 मिनट, सॉरी यार, सुन लो ना यार, सॉरी सॉरी सॉरी, सुन लो तो सुन लो ना, सुनो वरना मैं रोने लगूंगा यहीं, मैं चिल्लाने लगूंगा आप मेरा रेप किए। पागल मगल है क्या? कौन? तू पागल है? अरे भैया उधर देखो शूटिंग चल रही है, हीरोइन क्या मस्त खूबसूरत लग रही है, चलो ना चल के देखते हैं नजदीक से। अबे लौड़े, वो शूटिंग नहीं चल रही है, प्रैंक शूट हो रहा है। यूट्यूब वालों को चूतिया बना रहा है माता चोद। वो जो नीचे बैठा है ना जमीन पे, वो बहुत बड़ा माता चोद है, और वो जो साड़ी में खड़ी है वो कोई एक्ट्रेस वगैरह नहीं है। 500 रुपए में सेटिंग करके लाया है बंदा शूटिंग करने के लिए। चल हम लोग यहाँ से कल्टी मार लेते हैं पतली गली से, वरना अगर कैमरे में आ गए ना तो भाई यूट्यूब पे हम लोगों का मीम बन जाएगा। बेंच निकल। अच्छा हाथ तो मिला लो यार, नाम तो बता दो, नाम तो बता दो यार। अरे यार, मेरा नाम जान के क्या करेगा? मैं आपसे प्यार करूंगा। आपके नाम का वो दीवारों पे, वो टॉयलेट के अंदर होता है ना, मुतारी के अंदर नाम लिखते हैं ना, जिससे जिससे प्यार करते, तो मैं आपका नाम लिखूंगा और मेरा नाम लिख। हाँ बिल्कुल सही बात। इस बंदे को पूरी मुंबई के टॉयलेट और यूरिनल की साफ सफाई करने का ठेका मिला हुआ है। ये बंदा डेली जाता है, सुबह सुबह टॉयलेट और यूरिनल साफ करता है और वहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों में अपनी गर्लफ्रेंड्स का नाम लिखता है और उनके नाम से टॉयलेट चलाता है। हेलो हेलो, Yes. आपको बांद्रा स्टेशन जाने का रास्ता मालूम है? Bandra যাচ্ছে? हाँ। Bandra to this way, then take right, then right to take next right and you
ये आदमी कोई ऐसा वैसा नशा नहीं करता, ये आदमी कुत्ते और बकरी की दोनों की टट्टी को मिक्स करके उसे सुखा करके चिलम में भर के फूंकता है। वरना कोई पार्क में खड़े होकर बांद्रा स्टेशन पे जाने का रास्ता कैसे पूछ सकता है बहनचोद। ओ बहनचोद ये क्या है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी आदमी ने इसकी वीडियो देखकर अपनी भड़ास इसके पिछवाड़े में डंडा डाल के निकाल दिया और वो आगे तक निकल आया पूरा का पूरा। और भाई इस लड़की को देखो, इसे जरा सा भी फर्क नहीं पड़ रहा है कि इसके आसपास कोई चूतिया अपना टावर खड़ा करके मंडरा रहा है। भाई हद होती है यार। 2 मिनट। हेलो हेलो, सुनो तो सही। क्या हुआ? मैं ना, मालूम है मैं वहाँ पे आके बैठा था ना कब से, तो मैं ना मतलब मेरा खड़ा हो गया अचानक। तो आप मेरा मतलब सुहरा दोगे, मतलब गिरा दोगे? अबे चूतिए, जाएगा कि नहीं जाएगा यहाँ से? बहुत मारूंगी। गाली क्यों दे रहे हो? मादरचोद निकल यहाँ से। गाली क्यों दे रहे हो? निकल बोला ना यहाँ से। ओ क्या गाली दे रही है यार ये लड़की। भाई गाली देते हुए ये स्माइल कर रही है। बहनचोद ऐसे कौन डांटता है यार, हद है यार। मादरचोद निकल यहाँ से। मादरचोद निकल यहाँ से। गाली क्यों दे रहे हो? निकल बोला ना यहाँ से। अबे वो भोसड़ी कि तू ऐसे ना कर, जब तू ऐसे करता है ना कभी दीपक कला लगता है मादरचोद। लो What is this, huh? क्या बोल रहे हो आप? What is this? क्या कर रहे हो? दिस इज मोबाइल, दिस 2 मोबाइल गेट प्रेग्नेंट देन गेन 1 मोबाइल। वाह बहनचोद वाह, क्या इंग्लिश बोली है। दिस इज मोबाइल, दिस 2 मोबाइल गेट प्रेग्नेंट देन गेट 1 मोबाइल। वाह, इतनी भयंकर लॉजिक और इतनी भयंकर इंग्लिश तो मैंने आज तक नहीं सुनी। और इस भयंकर इंग्लिश को सुन के मेरे लौड़े में सर दर्द होने लगा भाई, कसम से बता रहा हूँ। इसके बाद तो मैं अब इसे बिल्कुल भी नहीं झेल सकता हूँ। कि लड़का और लड़की करते हैं ना तो एक और बच्चा आ जाता है, तो मैं सोचा 2 मोबाइल कर दूं तो मेरे भाई के लिए 1 मोबाइल आ जाएगा। एक्चुअली मेरा फोन तो आपके किसी और का फोन लेके कर सकते हो, मेरा फोन क्यों ले रहे हो आप? अंधों में काना राजा बहनचोद, दोनों के दोनों एक ही स्कूल में पढ़े हुए लग रहे हैं। बहनचोद कौन से लॉजिक से 2 मोबाइल को मिलाने के बाद एक दूसरा मोबाइल पैदा हो जाएगा? इस हिसाब से रोड पे अगर 2 गाड़ियों का एक्सीडेंट होता है तो एक तीसरा गाड़ी पैदा हो जाना चाहिए। और उसमें मेरे को बहुत प्यास लगी थी, तो आप मेरी प्यास बुझा दो। What you mean? मतलब अरे आपके पास पानी होनी है तो मेरी प्यास बुझा दो ना। मेरे पास नहीं है पानी। मेरे पास पानी नहीं है? नहीं है। यहाँ पे पानी नहीं रखे हो? किधर न? हाँ भोसड़ी के वहाँ पे तो पूरा का पूरा कुआं है, तुझे पीने के लिए क्या पूरा डूबने के लिए भी मिल जाएगा पानी। मादरचोद कहीं के। तो बस यार अब इससे ज्यादा और नहीं झेल सकता भाई, सर में भयंकर दर्द होने लगा। अब जा रहा हूँ 4-5 क्रोसिन की गोलियां सैनिटाइजर के साथ लेने के बाद रेस्ट करूंगा। आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में इस बंदे के लिए जो भी कुछ लिखना है भाई लिख दो, पूरा कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है। और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा जरूर दबा लें। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आशिकों में दिल का मुझे जीना मत सिखा, मुँह में ले लन मुझे छोड़ना मत सिखा, टूटा मेरा दिल उसे जोड़ना मत सिखा, मुँह में ले लन मुझे छोड़ना मत सिखा।